नमस्कार साथियों, आप रॉयल क्लासेस बाड़मेर में जुड़ने पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आज रीजनिंग का पार्ट वर्णमाला शुरू करने जा रहा हूं, जो 0 से शुरू करेंगे और अंत तक हम जुड़े रहिएगा इस चैनल से और आपको बहुत ही अच्छी समझ में लाने का प्रयास किया जाएगा। तो आज वर्णमाला से शुरू करते हैं A to Z, यानी ए से लेकर जेड तक वर्णमाला पढ़ेंगे। इसका और आपको क्रमांक भी पहले याद करवाया जाएगा और ट्रिक के भी साथ। A1 एप्पल, बॉय, बी का मतलब बॉय मतलब 2, बी का क्रमांक 2 होता है। सी 3, डी का क्रमांक होता है 4। क्योंकि क्रमांक याद होते हैं तब क्वेश्चन आसानी से हल होता है वर्णमाला में। अब है इजोटी, ये ट्रिक के साथ। यहाँ 5, ई का क्रमांक 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। क्या याद रखना है? इजोटी, ई का मतलब 5, जे का मतलब 10, ओ का मतलब 15 और टी का मतलब 20 और वाई का मतलब 25। तो ये क्रमांक था। उसके बाद में हम पढ़ेंगे एफ। एफ बराबर एफ का क्रमांक 6 होता है। जी, यहाँ आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक। अब मैं यहाँ पर ऐसे खींच दूँ लिखी, तो यहाँ बराबर आपको क्या दिख रहा है? 7। तो जी का क्रमांक कितना हो गया? 7। अब एच, ये एच है। अगर मैं इसको डॉट डॉट यहाँ से मिला दूँ और यहाँ से भी मिला दूँ तो आपको क्या से आकर दिख रही है? 8। तो एच का क्रमांक कितना हो गया? 8। उसके बाद आई, आई को अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा मोड़ दूँ तो ये आपको आकर दिख रही है 9। तो आई का क्रमांक 9 हो गया। उसके बाद में जे तो हमने पढ़ लिया इजोटी में, जे का क्रमांक कितना था? 10 था। उसके बाद में हम के की बात करते हैं। के आपने सुना ही होगा, आईपीएल मैच देखते हो तो किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 का मतलब होता है 11। तो के का क्रमांक कितना हो गया? 11। उसके बाद हम बात करते हैं एल की। एल का मतलब होता है लक्ष्मी, जो हम घर से बाहर उसको नहीं रखते हैं। तो एल का क्रमांक कितना हो गया? 12। उसके बाद हम करते हैं एम। एम और डब्ल्यू में संबंध है। एम का 13 और डब्ल्यू का क्रमांक कितना होता है? 23 होता है। इन दोनों को याद रखना है। एम का क्रमांक 13 होता है और डब्ल्यू का क्रमांक 23 होता है। उसके बाद में हम करते हैं एन की बात। एन की बात करते हैं से पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि एन का मतलब होता है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने पहली सरकार जब बनाई तो वो 2014 में बनाई, इसलिए इसका एन का क्रमांक 14 है। उसके बाद में हम ओ की पहले चर्चा कर चुके हैं, इजोटी में आ चुका है, 15 नंबर क्रमांक है। 16 पे पी। पी का मतलब होता है प्यार। प्यार 16 में हुआ था मोदी को। मोदी को प्यार कब हुआ? 2016 में हुआ था। तो साथियों, आपको पता है मोदी की सरकार 2014 में बनी और प्यार कब हुआ? 2016 में। उसके बाद 17 क्वीन को खतरा, मतलब क्यू का क्रमांक कितना है? 17 है। उसके बाद में आर का मतलब होता है राजा। राजा को किसका खतरा है? रानी का रहता है, इसलिए आर का क्रमांक 18। उसके बाद जब राजा और रानी 2 हो गए तो उनकी शादी कब करेंगे? 19 में शादी कर दी, तो बराबर एस का क्रमांक कितना हो गया? 19 हो गया। अब टी का क्रमांक हमने पहले ही पढ़ रखा था कि इजोटी में आ रखा है, तो टी का क्रमांक कितना है? 20 है। और उसके बाद में हम बात करते हैं यू की। यू का क्रमांक 21 है। यू का क्रमांक 21। उसके बाद में हम वी की बात करते हैं, तो वी का क्रमांक 22 है। 23 हम डब्ल्यू की बात कर चुके हैं पहले भी कि एम और डब्ल्यू में संबंध है 13 और 23।
एम का क्रमांक 13 और डब्ल्यू का क्रमांक 23 है। उसके बाद में हम बात करते हैं एक्स की। तो एक्स का क्रमांक होता है 24। एक्स का क्रमांक कितना होता है 24। और वाई इजोटी में आ रखा है। जेड का क्रमांक आपको पता ही है 26 होता है। तो ये हमने वर्णमाला देखी। अब इनका दोनों का जो अर्धांश होता है वो 13 का होता है। अर्धांश कितने का होता है 13। यानी दोनों का अब वर्णमाला में ए टू जेड का मतलब योग, अर्धांश में एक ए से लेकर एम तक और एन से लेकर जेड तक। अगर हम ए से लेकर जेड तक उसका विपरीत क्रमांक याद करना है तो इनका दोनों का योग कितना होता है 27 होता है। क्रमांक निकालना था तो 27 इसका जो होता है। तो इसके बाद में हम बात करेंगे वो ए टू जेड अर्धांशों के बारे में बात करेंगे। ये प्रथम अर्धांश हमने लिख लिया है। अब हम दूसरा अर्धांश द्वितीय अर्धांश शुरू करते हैं। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो यानी अब दोनों का योग जोड़ेंगे ना हम ऊपर और प्रथम अर्धांश और सेकंड अर्धांश, तो इनका योग हमको कितना करना है 27 करना है। तो इनका 13 और यह 14, टोटल कितने हुए 27। इसी प्रकार हमका सभी का क्रमांक कितना होगा, योग कितना होगा, क्रमांक होगा 27 होगा। तो शायद इन दोनों का जोड़ लें 20 और 7, जिसका जी का कितना है 7 है। तो ये कुल योग 27। अब इसी प्रकार ए और जेड का जोड़ दें, इसका 1 इसका 26, फिर भी योग कितना 27। किसी भी प्रकार हम जोड़ें तो भी इसका योग सभी का योग 27 होता है। हम जोड़ के ट्राई कर लें 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 21 22 23 24 और 25। तो हम 25 और 2 27। और उसके बाद हम अब क्वेश्चन हल करेंगे। तो ए से ये बायां पक्ष है, हम ए से जेड की तरफ जाते हैं तो ये बायां होता है। अगर हम जेड से ए की तरफ जाते हैं तो ये दायां क्रमांक से गिनते। तो अब हम एक क्वेश्चन हल कर देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है बाएं से 9वें स्थान के दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। इसको आप हल करिएगा, मैं आपका जब तक कमेंट देखता रहूँगा जब तक आप आंसर आएगा। दिनेश जी बता रहे हैं कि 13। दिनेश जी आप चेक करेंगे। और राकेश जी बता रहे हैं कि इसका आंसर 14 होगा। अब तो देखते हैं क्या होगा, वो तो अब निकालते हैं तो भी पता चलेगा। तो हम निकालते हैं आंसर। अब हम पहले आपको क्रमांक से लिखा के उसके बाद हल कराएंगे। A B C E F G H I J K L M O Q R S T V W X Z। तो अब हम क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो अब इन बाएं से 9वां स्थान किसका है, आई का। अब इसके दाएं चौथा स्थान कौन सा है, तो 1 2 3 4 इसका एम। तो बाएं
चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो चौथा अक्षर कौन सा होगा, m बराबर 13। इसका क्रमांक कितना है, 13। अब हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते थे कि हम ट्रिक के साथ कैसे करें, तो यानी जब दोनों दिशाएं अलग अलग हो, दोनों दिशाएं विपरीत हो, दोनों दिशाएं विपरीत हो तो लेफ्ट प्लस राइट -27, क्योंकि इन दोनों का पक्षों का योग कितना है, 27 है। लेफ्ट प्लस राइट दोनों का योग करके 27 में से अपन को घटाना है। तो हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 9 और 4 कितने हो गए, 13। 9 और 4 13, 13 27 माइनस 13 और प्लस में इसमें ये करना होता है, तो प्लस ये 1 माइनस बराबर 13, यानी इसका आंसर क्या होगा, m होगा। और अगला क्लास में हम इसी प्रकार से क्वेश्चन हल करेंगे। और जुड़िए, राम राम सा सगला बयान घड़ा न घड़ा मारी तरफ।